ऑफ कोर्स मम्मा, फिल्म चल रही है यहाँ पे। वो तो इज्जत का जनाजा निकाल कर जा चुकी है और मैं जा रही हूँ उसके लिए बदला लेने। वहाँ पे कोई मसला हो रहा है, आपने अगर मुझे रोका तो बहुत बुरा करेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करते हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड के बारे में। तो बिला आखिर आदिल को फरहत के मुंह से सच्चाई का पता चल जाएगा कि सारा के मोबाइल पर जो मुनव्वर के मैसेज आते हैं उसके पीछे रक्षी का हाथ है। और आदिल जब इस मामले की तह तक जाएगा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि सारा इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है और सारा ये मैसेज नहीं करती, बल्कि ये मैसेज करने वाला कोई और है। और ये सारा खेल उसकी अपनी बहन रक्षी का चलाया हुआ है और वो ही सारा को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ फरहत भी परेशान हो चुकी है कि उसके बेटे आदिल को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है और वो इस बात से भी परेशान है कि वो सारा की सच्चाई मजहर को ना बता दे। अगर आदिल ने मजहर को सारा के बारे में सब कुछ बता दिया तो रक्षी की फिर खैर नहीं। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ रक्षी भी चुप होकर बैठने वाली नहीं है। तो नाज़रीन, रक्षी भी अपने आप को बचाने के लिए शैतानी खेल खेलेगी। इससे पहले कि आदिल कोई कदम उठाए, इससे पहले ही रक्षी मुनव्वर की माँ को सारा की सारी करतूतों के बारे में बता देगी ताकि मुनव्वर की माँ सारा के साथ उसका रिश्ता ना कर सके। तो नाज़रीन, जैसे ही आदिल को रक्षी की सच्चाई का पता चल जाता है तो रक्षी भी परेशान है कि आदिल कहीं मामू को ना बता दे। इसलिए रक्षी भी शैतानी चाल चलेगी और वो सब कुछ मुनव्वर की माँ को सारा के मुतल्लिक बता देगी कि सारा भी ठीक लड़की नहीं है। और रक्षी मुनव्वर की माँ को बताएगी कि सारा तो घर से भाग चुकी है और उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसीलिए वो घर से किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। तो आप सारा की शादी मुनव्वर से क्यों कर रहे हैं? तो नाज़रीन, दूसरी तरफ सारा भी घर से भागकर बहुत परेशान है और सारा को भी एहसास हो गया है कि उसे घर से नहीं भागना चाहिए था। और सारा अपनी बहन ज़ारा को ये बता देगी कि मुझे लग रहा है कि घर में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। और ज़ारा सारा को तसल्ली देती है कि तुम परेशान मत हो, मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, शाज़िया जब ज़ारा से पूछने की कोशिश करेगी तो वो उसको गोलमोल सा जवाब दे देगी और उसे कहेगी कि ये कोई फिल्म चल रही है कि हम शक्ल दो लड़कियां रह रही हूँ। और ज़ारा ये भी कहेगी कि नाना मियाँ को जरूर गलत फहमी हुई है, आप मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। ज़ारा को जब सारा बुलाने के लिए आएगी तो नाना मियाँ सारा को आते हुए देख लेंगे, लेकिन ज़ारा जिस तरह से बात को बदलेगी तो शाज़िया और नाना मियाँ दोनों इस बात पर काफी हैरान हो जाएंगे। उन्हें ज़ारा काफी बदली बदली नजर आती है। कभी ज़ारा बहुत अग्रेसिव और अक्कड़ हो जाती है और कभी ज़ारा बहुत नरम मिजाज हो जाती है। इस तब्दीली को देखकर नाना मियाँ और शाज़िया काफी हैरान होते हैं कि यकदम ज़ारा को क्या हो जाता है। अब नाना मियाँ और शाज़िया को थोड़ा सा शक होना शुरू हो गया है कि मामला कुछ गड़बड़ सा है, कि ज़ारा ऐसी हरकतें क्यों करती है। वो कभी अग्रेसिव हो जाती है और कभी बिल्कुल ही नरम मिजाज हो जाती है। तो बिला आखिर आदिल को फरहत के मुंह से सच्चाई का पता चल जाएगा कि सारा के मोबाइल पर जो मुनव्वर के मैसेज आते हैं उसके पीछे रक्षी का हाथ है। और आदिल जब इस मामले की तह तक जाएगा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि सारा इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है और सारा ये मैसेज नहीं करती, बल्कि ये मैसेज करने वाला कोई और है। और ये सारा खेल उसकी अपनी बहन रक्षी का चलाया हुआ है और वो ही सारा को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ फरहत भी परेशान हो चुकी है कि उसके बेटे आदिल को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है और वो इस बात से भी परेशान है कि वो सारा की सच्चाई मजहर को ना बता दे। अगर आदिल ने मजहर को सारा के बारे में सब कुछ बता दिया तो रक्षी की फिर खैर नहीं। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ रक्षी भी चुप होकर बैठने वाली नहीं है। तो नाज़रीन, रक्षी भी अपने आप को बचाने के लिए शैतानी खेल खेलेगी। इससे पहले कि आदिल कोई कदम उठाए, इससे पहले ही रक्षी मुनव्वर की माँ को सारा की सारी करतूतों के बारे में बता देगी ताकि मुनव्वर की माँ सारा के साथ उसका रिश्ता ना कर सके। तो नाज़रीन, जैसे ही आदिल को रक्षी की सच्चाई का पता चल जाता है तो रक्षी भी परेशान है कि आदिल कहीं मामू को ना बता दे। इसलिए रक्षी भी शैतानी चाल चलेगी और वो सब कुछ मुनव्वर की माँ को सारा के मुतल्लिक बता देगी कि सारा भी ठीक लड़की नहीं है। और रक्षी मुनव्वर की माँ को बताएगी कि सारा तो घर से भाग चुकी है और उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसीलिए वो घर से किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। तो आप सारा की शादी मुनव्वर से क्यों कर रहे हैं? तो नाज़रीन, दूसरी तरफ सारा भी घर से भागकर बहुत परेशान है और सारा को भी एहसास हो गया है कि उसे घर से नहीं भागना चाहिए था। और सारा अपनी बहन ज़ारा को ये बता देगी कि मुझे लग रहा है कि घर में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है।
और ज़ारा सारा को तसल्ली देती है कि तुम परेशान मत हो, मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, शाज़िया जब ज़ारा से पूछने की कोशिश करेगी तो वो उसको गोलमोल सा जवाब दे देगी और उसे कहेगी कि ये कोई फिल्म चल रही है कि हम शक्ल दो लड़कियां रह रही हूँ। और ज़ारा ये भी कहेगी कि नाना मियाँ को जरूर गलतफहमी हुई है, आप मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। ज़ारा को जब सारा बुलाने के लिए आएगी तो नाना मियाँ सारा को आते हुए देख लेंगे, लेकिन ज़ारा जिस तरह से बात को बदलेगी तो शाज़िया और नाना मियाँ दोनों इस बात पर काफी हैरान हो जाएंगे। उन्हें ज़ारा काफी बदली बदली नजर आती है। कभी ज़ारा बहुत अग्रेसिव और अक्कड़ हो जाती है और कभी ज़ारा बहुत नरम मिजाज हो जाती है। इस तब्दीली को देखकर नाना मियाँ और शाज़िया काफी हैरान होते हैं कि यकदम ज़ारा को क्या हो जाता है। अब नाना मियाँ और शाज़िया को थोड़ा सा शक होना शुरू हो गया है कि मामला कुछ गड़बड़ सा है, कि ज़ारा ऐसी हरकतें क्यों करती है। वो कभी अग्रेसिव हो जाती है और कभी बिल्कुल ही नरम मिजाज हो जाती है। तो बिला आखिर आदिल को फरहत के मुंह से सच्चाई का पता चल जाएगा कि सारा के मोबाइल पर जो मुनव्वर के मैसेज आते हैं उसके पीछे रक्षी का हाथ है। और आदिल जब इस मामले की तह तक जाएगा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि सारा इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है और सारा ये मैसेज नहीं करती, बल्कि ये मैसेज करने वाला कोई और है। और ये सारा खेल उसकी अपनी बहन रक्षी का चलाया हुआ है और वो ही सारा को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ फरहत भी परेशान हो चुकी है कि उसके बेटे आदिल को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है और वो इस बात से भी परेशान है कि वो सारा की सच्चाई मजहर को ना बता दे। अगर आदिल ने मजहर को सारा के बारे में सब कुछ बता दिया तो रक्षी की फिर खैर नहीं। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ रक्षी भी चुप होकर बैठने वाली नहीं है। तो नाज़रीन, रक्षी भी अपने आप को बचाने के लिए शैतानी खेल खेलेगी। इससे पहले कि आदिल कोई कदम उठाए से पहले ही रक्षी मुनव्वर की माँ को सारा की सारी करतूतों के बारे में बता देगी, ताकि मुनव्वर की माँ सारा के साथ उसका रिश्ता ना कर सके। तो नाज़रीन, जैसे ही आदिल को रक्षी की सच्चाई का पता चल जाता है तो रक्षी भी परेशान है कि आदिल कहीं मामू को ना बता दे। इसलिए रक्षी भी शैतानी चाल चलेगी और वो सब कुछ मुनव्वर की माँ को सारा के मुतल्लिक बता देगी कि सारा भी ठीक लड़की नहीं है। और रक्षी मुनव्वर की माँ को बताएगी कि सारा तो घर से भाग चुकी है और उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसीलिए वो घर से किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। तो अब सारा की शादी मुनव्वर से क्यों कर रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ सारा भी घर से भागकर बहुत परेशान है और सारा को भी एहसास हो गया है कि उसे घर से नहीं भागना चाहिए था। और सारा अपनी बहन ज़ारा को ये बता देगी कि मुझे लग रहा है कि घर में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। और ज़ारा सारा को तसल्ली देती है कि तुम परेशान मत हो, मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, शाज़िया जब ज़ारा से पूछने की कोशिश करेगी तो वो उसको गोलमोल सा जवाब दे देगी और उसे कहेगी कि ये कोई फिल्म चल रही है कि हम शक्ल दो लड़कियां रह रही हूँ। और ज़ारा ये भी कहेगी कि नाना मियाँ को जरूर गलतफहमी हुई है, आप मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। ज़ारा को जब सारा बुलाने के लिए आएगी तो नाना मियाँ सारा को आते हुए देख लेंगे, लेकिन ज़ारा जिस तरह से बात को बदलेगी तो शाज़िया और नाना मियाँ दोनों इस बात पर काफी हैरान हो जाएंगे। उन्हें ज़ारा काफी बदली बदली नजर आती है। कभी ज़ारा बहुत अग्रेसिव और अक्कड़ हो जाती है और कभी ज़ारा बहुत नरम मिजाज हो जाती है। इस तब्दीली को देखकर नाना मियाँ और शाज़िया काफी हैरान होते हैं कि यकदम ज़ारा को क्या हो जाता है। अब नाना मियाँ और शाज़िया को थोड़ा सा शक होना शुरू हो गया है कि मामला कुछ गड़बड़ सा है, कि ज़ारा ऐसी हरकतें क्यों करती है। वो कभी अग्रेसिव हो जाती है और कभी बिल्कुल ही नरम मिजाज हो जाती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। तो नाज़रीन, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें।